आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है जो कि जिसका नाम है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय और वेस्ट विनोद नगर में। ये आपको ये दिखाएंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल किस तरह के हैं और एक ऐसी चीज है जिससे कि आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, पूरे देश किस तरफ जाएगा ये डिसाइड होता है। और शिक्षा में आपको शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, परंतु आप लोगों को बता दें कि जो बचपन होता है उस टाइम में जो शिक्षा ली जाती है उस समय में आपकी वैल्यूज, आपकी मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं और किस तरह के माहौल में आपने शिक्षा प्राप्त की है, किस तरह की शिक्षा प्राप्त की है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे था स्कूल में और किस तरह स्कूल में आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती थी, उससे आपका जो मॉरल वैल्यू बनती है वो आप बाद में अगर कभी भी आपको शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो आपको बाद में नहीं मिलेंगी। और शिक्षा से ही डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। शिक्षा से ही आपको अच्छी नौकरी मिलती है, आप अनुशासित होते हैं, नॉलेज मिलता है, स्किल डेवलप होती है और उन सब चीजों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना या अच्छी तरह की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें क्या काम हुए हैं हम यहाँ पे दिखाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस है और बाकी स्टेट में क्यों नहीं शिक्षा पे काम होता है, क्योंकि किसी भी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा होना चाहिए, परंतु अभी ये सब नहीं होता है क्योंकि सरकारें अलग अलग अपने एजेंडे सेट करने में लगी रहती हैं। परंतु एक आयरनी ही बोलेंगे कि शिक्षा को इतना ज्यादा महत्व जो है देश में नहीं दिया जाता है, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर। हम देखेंगे कि किस तरह के स्कूल इन्होंने बनाए हैं, यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने क्रिएट किया है जिसकी बिना पे वो इतनी सारी बातें या फिर चैलेंजेस करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या काम हुए हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो बिल्डिंग है काफी बड़ी है और ये जो स्कूल है ये वेस्ट विनोद नगर में है और ये बिल्डिंग आप लोग देख रहे होंगे। और जब अभी हम आए थे यहाँ पे तो यहाँ पे राशन वितरण हो रहा था, राशन बांटा जा रहा था, जो कि एक स्कीम स्कूल यहाँ की सरकार ने शुरू की है जिसमें कि वो 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो है वो पैकेट में जो राशन है वो बांट रही है। तो आप इस का एरिया देखिए स्कूल का, ये एक ग्राउंड है जो कि ग्राउंड भी एक पक्का ग्राउंड है, प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है। और इससे पहले अगर आप इधर देखेंगे तो असेंबली स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु इस तरफ खेलने के लिए जो ये कबड्डी वगैरह जो मैच होते हैं या खो खो के जो मैच होते हैं उसके लिए यहाँ पे मिट्टी वाला एक छोटा ग्राउंड यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ फिर इस तरफ आप देखेंगे तो पूरा एक बड़ा ग्राउंड है और सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है। और हम पूछेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने और मैं आप बता दूं कि ऐसे किसी भी सरकारी स्कूल को कवर नहीं किया जा सकता, कोई भी आकर यहाँ पे कवरेज ऐसे नहीं दे सकता। यहाँ जो कवरेज करने के लिए आपको ऊपर से मतलब कि मंत्री ऑफिस से आपको, शिक्षा मंत्री ऑफिस से आपको जो है वो परमिशन लेनी होती है, जो कि हमने ली है और जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके का स्कूल जो है डेवलप किया गया है। काफी बड़ी बिल्डिंग है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और इस तरफ आप देखेंगे रेन शेल्टर बनाया हुआ है, रेन शेल्टर बनाया हुआ है और सामने आप देखेंगे वहां पे स्विमिंग पूल है और उसको भी हम पूरा देखेंगे कि क्या है उस स्विमिंग पूल में। और हमारे साथ हमें ये पूरा स्कूल दिखाने के लिए ललिता जी हैं जो कि एसएमसी से हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से हैं, और वो हमें बताएंगी कि कहाँ पे क्या है। तो हम उनसे बात भी करेंगे और साथ में ये कवर करेंगे पूरे स्कूल को। जी, तो सामने जो एक बड़ा हॉल हमें दिख रहा है जो कि हमारी असेंबली है, तो बच्चों की केयर वहीं होती है हमारी। हम इसको देखेंगे जरा कि किस तरीके से ये बनाई गई है। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ओपन असेंबली हॉल है। काफी बड़ा ये असेंबली हॉल है, आप देखेंगे इसको। खूबसूरती देखिए, हर तरफ जो आगे पीछे मतलब साइड में अगर देखेंगे तो पेड़ पौधे फूल ये सब कुछ लगाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है।
सामने एक ओपन जिम है और सरकारी स्कूल में जिम बहुत बड़ी बात है। इवन प्राइवेट स्कूल में भी जिम नहीं होते हैं, परंतु ये ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपको एक ओपन जिम यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी जो है शूटिंग चल रही है, तो हम कोशिश करेंगे साइड से इसको कवर करने के लिए। ये सिक्योरिटी लैब है बॉयज के लिए। ये हमारे पास सिक्योरिटी लैब है पूरा बस में। ये क्या होता है इसमें? पहले सिक्योरिटी लैब था, अब ये मल्टी स्किल लैब में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हमें बताइए थोड़ा सा क्या है इसमें पूरा। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक सिंह है, मैं क्लास 9th और 10th का मल्टी स्किल का टीचर हूँ। मल्टी स्किल सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें कई चीजें ये होती हैं कि जब हम लोग 12th के बाद जो स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, कई स्ट्रीम्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कई स्ट्रीम्स होती हैं। ओके। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स आगे जाके हम लोगों को हेल्प करेगा वो यूज होते हैं। जैसे अगर हम लोग कारपेंट्री में देखें, कारपेंट्री टूल्स यहाँ पे लगे होंगे। ओके। अगर डेली नीड आइटम्स देखें तो वो राइट साइड पे डेली नीड आइटम्स का बोर्ड लगा हुआ तो इससे क्या मतलब बच्चे सीखते हैं कुछ इससे? बच्चे सीखते हैं कि आगे जाके आपको कौन कौन सी स्किल से रिलेटेड आपको क्या यूज होगा, उससे रिलेटेड हम लोग इस सब्जेक्ट में इन लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गई, तो वो ये यूटेंसिल्स हो गए कि आगे जाके इनका क्या यूज होगा, प्रैक्टिकली हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके ओके। तो इस तरफ भी आप कुछ अच्छा, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्या? इस तरफ एग्रीकल्चर टूल से रिलेटेड, अगर प्लम्बिंग है तो प्लम्बिंग टूल से रिलेटेड ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चों को कि जैसे एक थर्मोमीटर वहां पे लगा होगा, ओके, कैसे हम लोग मेजर करेंगे ये चीज थर्मोमीटर से कि कैसे मेजर करेंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट जैसे बीपी हो गया, बीपी मेजरिंग डिवाइस है हमारे पास, वेट मेजरिंग डिवाइस है, ये लैक्टोमीटर हो गया, मिल्क से रिलेटेड भी डिवाइस है। इन सब डिवाइसेस का डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग बच्चों को देते हैं, जिससे कि उनको आगे जाके इसकी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज आगे जाके इस स्ट्रीम से रिलेटेड उनको लग जाए। तो ये इस सब्जेक्ट का पूरा अगर कह सकें तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा ये मल्टी बच्चों को किस तरह से स्किल्स यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखाई जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि थियोरेटिकली बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं पर हमें पता नहीं होता कि उसको यूज कैसे करना होता है क्या एक्चुअली में। क्योंकि शहरों के बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे एक तरह से प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि कैसे कोई भी चीज, किसी भी चीज को यूज करना है। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो जैसे डेली यूटेंसिल्स हैं और उसका क्या यूज है, वो सारी चीजें उनको प्रैक्टिकली बताया जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऊपर है, हम छत पे हैं इस टाइम, स्कूल के सेकंड फ्लोर पे हैं, और सामने आप देखेंगे तो सोलर प्लांट लगाया हुआ है। और ये पूरा जो जितनी भी लाइट की सुविधा है वो सोलर लाइट है यहाँ पे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अटल लैब हम देखने आए हैं। तो ललिता जी ने बताया कि अटल लैब है जो कि सेंटर की तरफ से जो है वो स्कूल को दी गई है, और इस पे हम देखेंगे कि क्या क्या सुविधा है। तो आप इसको पहले पूरी तरह से आप देख लीजिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि स्कूल में अगर आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और हर रूम में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। आप पीछे भी देखिए, वो पीछे एक कैमरा लगा हुआ है और आगे फ्रंट में एक कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लैब है जो कि सेंटर की तरफ से स्कूल को मिली है। अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लैब के थ्रू, और ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक चीज को लेकर है, यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स जो कि कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि स्कूल होते हैं, नॉलेज आपको मिलता है, थियोरेटिकल ज्ञान आपको मिलता है, परंतु प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो आपको, और वो भी ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ साइंस की लैब होती है या फिर कोई और जो लैब है, पर यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स जो अगर हम उस स्ट्रीम में नहीं है, साइंस स्ट्रीम में नहीं है, तो
तो हम बाकी क्या काम कर सकते हैं, टेक्निकली क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी जो डेली जो काम रहते हैं डेली के, जो अगर आप एक जॉब में नहीं है, अगर अपना कोई काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देखेंगे कारपेंटर से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। मैकेनिकल वर्क स्टेशन यहाँ पे लिखा गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क है, वो प्रिंटर। ये जो वायर है इससे ऐसी चीजें बनती है। अच्छा, ये जो ये मशीन है मतलब। हाँ, ओके। इस वायर से ऐसी चीजें बनती है। अच्छा, तो ये जी, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्रिंटर है 3D प्रिंटर है ये, और इसमें ये सारी चीजें जो है बनती हैं। और ये पूरा ललिता जी ने तो अपने लिए एक गिफ्ट भी यहाँ से मांग दिया है। अब वो उनको मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, क्योंकि सरकारी है। जैसे ये बना है, परंतु ये इसी से चीज बना है, ये इसी वायर से बना है। अच्छा ठीक है, तो ये मैकेनिकल आप देखिए, प्रैक्टिकल है, सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं कि क्या ये जो बना है किस। ये सब इसकी चीजें बन गई। आप ये चीज देखिए, ये रोबोटिक्स में क्या होता है, क्या क्या होता है। रोबोटिक्स मतलब होता है कि एक बॉट बना देना या फिर एक तरह से किसी चीज को ऑटोमेट कर देना। तो दोस्तों लेकर जा रहे हैं हम आपको स्विमिंग पूल की तरफ। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, ये स्विमिंग पूल है। अभी ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, चेंजिंग रूम अच्छा। होते दोनों के। ये है वेस्ट विनोद नगर दिल्ली में सरकारी स्कूल और उसके अंदर स्विमिंग पूल। तो पानी आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, तो हम इनके पूछेंगे कि पानी क्यों नहीं है सर यहाँ पे। पानी सर जो ये स्विमिंग चालू होगी उसके बाद पानी इसमें भर दिया जाएगा अप्रैल तक मान। अच्छा, तो जब स्विमिंग होती है तो उस टाइम पानी इसको उस टाइम पानी जो है भरा जाता है। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो उद्घाटन है अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हैंड वॉशिंग के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है, जो भी इसको बोले। अब देखिए इस स्कूल को, क्योंकि ये अलग से, ये ऐसा नहीं है कि हम सेम ही जगह पे घूम रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है और अलग अलग सेक्शन है। और यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। अजूबा है ये स्कूल एक तरह से, क्योंकि आप कभी भी सरकारी स्कूल को इस तरीके से नहीं देखेंगे। बहुत बड़ा स्कूल है और मैं तो कहता हूं इस स्कूल का जो मुकाबला है वो 5 स्टार होटल तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये है प्राइमरी सेक्शन और एंट्री करते ही आपको दिखेगा इस तरीके का नजारा। कैमरा हर क्लास में लगा हुआ है और 2 कैमरे लगे हुए हैं। आप देखिए वो पीछे कैमरा दिख रहा होगा आपको, और इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये कैमरा आपको दिख रहा है। तो हर क्लास में, हर रूम में 2 कैमरे लगे हुए हैं। नर्सरी और केजी के बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और इसको किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उनको यहाँ पे दी गई हैं। एक तो डेस्क काफी अच्छे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और चारों तरफ अगर आप इसको देखें, पूरी दीवारों, जितनी दीवारें हैं उनको अगर आप देखें, ये चीज आप देखिए, यहाँ पे सारी किताबों के लिए एक तरह से लाइब्रेरी बनाई हुई है एक अलग से। खिलौने भी रखे गए हैं बच्चों के लिए। बहुत मुश्किल है ऐसे स्कूल आपको मिलना, जो भी वो भी सरकारी स्कूल। प्राइवेट में तो क्योंकि पैसा उस तरीके से फीस ली जाती है तो उनको उस तरीके से मेंटेन करना होता है, परंतु प्राइवेट स्कूल भी उतने इस लेवल के स्कूल विरले ही आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको नहीं मिलेंगे ऐसे स्कूल। आप देखिए पीछे कितना खूबसूरत तरीके से डेस्क रखे गए हैं और ये बच्चों को खेलने के लिए गाड़ियां रखी गई हैं, और इधर गद्दे भी रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सो जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली रजाई भी रखी गई है। वो कह रहे हैं रजाई भी है और गद्दे भी हैं, और बच्चों को खेलने के लिए गाड़ियां। आप देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का माहौल। और सबसे बड़ी बात आप इधर देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है और इसको हम देखेंगे, काफी बड़ा हॉल बताया जा रहा है। आप देखिए काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और बार बार मैं आप लोगों को ये बात याद दिला रहा हूं कि ये एक सरकारी स्कूल है, दिल्ली का सरकारी स्कूल।
और अब देखिए इसको, माइक और पोडियम प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको कैमरा दिखेंगे और कैमरा यहाँ पे 4 मुझे दिख रहे हैं। स्मार्ट क्लास है, यहाँ पे स्मार्ट क्लास लगाई जाती है। तो अभी तो क्योंकि ये बोर्ड ऑन नहीं है तो आपको ऑन करके नहीं दिखा सकते, परंतु यहाँ पे स्मार्ट क्लास लगती है। दोस्तों हम जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। ये है प्रिंसिपल ऑफिस इस इतने बड़े स्कूल का। अपने स्कूल तो देख लिया, ये स्कूल जो हमने कवर किया है दिल्ली का सरकारी स्कूल था, और इसको कवर करने का हमारा सिर्फ एक मकसद था, लोग जागरूक हों और शिक्षा में क्रांति लाई जा सके। और हमने ये भी देखा है कि अगर सरकार चाहे, किसी देश की या प्रदेश की सरकार चाहे, तो वो किसी भी तरह का एक स्ट्रक्चर या मॉडल जो है वो तैयार कर सकती है। क्योंकि ये स्कूल, हमने ऐसा सरकारी स्कूल कभी जिंदगी में नहीं देखा है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है वो भी इसके टक्कर का होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने कवरेज आपको दिखाई है, इसके अलावा हमने प्रिंसिपल से बात की है, और कुछ चीजों पे जो क्लैरिटी हमें नहीं मिली थी जो वीडियो के दौरान, उसके बाद हमने बात की, तो मैं वो आपके सामने रखता हूं। प्रिंसिपल सर ने हमें बताया कि उस पूरे कैंप, जो पूरा स्कूल है, उसमें 147 क्लासरूम है। 147 क्लासरूम, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जितना बड़ा स्कूल हम देख रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा स्कूल है, और क्योंकि हमने सारी चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई हैं। 147 क्लासरूम डेवलप किए गए हैं उस स्कूल में, और 4 स्ट्रीम पढ़ाई जाती हैं। उसमें होता है साइंस, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल स्टडीज, और साथ में कॉमर्स पढ़ाया जाता है। ये स्कूल नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का स्कूल है। और इसके अलावा सरकार ने सरकारी, और सिर्फ इसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु हर स्कूल का, जो भी सरकारी स्कूल टीचर है, उनको एक एक टैब दिया हुआ है, और जिसके थ्रू वो बच्चों के जो प्रोग्रेस है उसको जज करते हैं। उन एप्स के थ्रू उनकी जो बच्चों की प्रोग्रेस चेक की जाती है। और एक यूनिक चीज है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में हर शाम को 8:30 से 9:30 के बीच पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में मीटिंग होती है, और पेरेंट्स का एक डिस्कशन होता है कि किस तरीके से बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अभी जो है कोरोना काल है, तो इस समय में वो टैब देना, हर स्कूल टीचर को टैब देना, और उसके थ्रू वो एप्स उन्होंने बताई जिसके थ्रू वो बच्चों को जो है वो गाइड कर रहे हैं, उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो और इसके साथ साथ एक विजन हमें पता चला। उनका कहना था कि जो विजन हमें बताया गया है, तो ऐसा मॉडल तैयार करना सरकारी स्कूलों में कि बाहर के लोग, बाहर विदेशों से लोग आए, और दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए बाहर विदेशों से आए हैं। तो इस तरह का एक मॉडल तैयार करने के लिए उनको सरकार की तरफ से बोला गया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से बोला गया है। तो जिस तरीके से ये स्कूल डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि बहुत जल्दी, ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी ये जो विजन हमारा है वो पूरा, बहुत यूनिक चीज है। और हम चाहते हैं, हमारा ये क्योंकि शिक्षा से ही देश बनता है, और जितनी तरह के हम दंगा फसाद देखते हैं, आतंकवादी बनते हैं, बलात्कारी बनते हैं, वो सारी चीजें जो है शिक्षा से ही निकलती हैं। तो आपकी शिक्षा अगर अच्छी है, आपके मॉरल वैल्यूज अगर अच्छे डेवलप किए हैं आपने शुरू में ही, बचपन में ही, तो बच्चा जो है वो आगे जाके उसी तरीके का बनेगा, और उसी तरीके का उसका जो है बिहेवियर रहेगा। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप हर सरकार तक पहुंचाएं, या फिर हर देशवासी तक आप ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हों और शिक्षा की तरफ स्पेशली ध्यान दें, और एक क्रांति हम शिक्षा में ला सकें।